नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त नब्बे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को नंबर ऑफ वैरायटी से क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को क्या करना चाह रहे हैं। कह रहा है दोस्तों यदि कॉट के पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो तो कॉस के पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर a का मान दोस्तों क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे दोस्तों सवाल दोस्तों आप लोग को ये कर रहा है कॉट के पावर 4a, ठीक ना। कॉट के पावर 4a प्लस में कॉट स्क्वायर वन इक्वल टू दोस्तों क्या है 1 है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को दोस्तों फाइंड करना है कॉस 4 के पावर a माइनस 3 कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर एक का वैल्यू दोस्तों ये क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों यहाँ भी कॉट है और दोस्तों यहाँ भी कॉट है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है ना जैसे कॉट स्क्वायर को यहाँ से दोस्तों निकालेंगे क्या एज ए कॉमन के तौर पर दोस्तों निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है कॉट स्क्वायर ए को, ठीक ना, यहाँ से दोस्तों हम लोग कॉट स्क्वायर ए को निकालिए दोस्तों, क्या निकालिए तो आपको निकालिए कॉमन निकालिए। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा था कॉट स्क्वायर ए और दोस्तों प्लस में मेरा बच जाएगा 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ से, तो ये वाला फॉर्मूला दोस्तों कौन सा, तो कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, एक फॉर्मूला दोस्तों हम लोग ये जानते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला दोस्तों होता है क्या साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और दोस्तों एक फॉर्मूला दोस्तों हम लोग और जानते हैं कौन सा, सेक स्क्वायर ए माइनस में दोस्तों tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो दोस्तों ये वाला आपको यूज होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो दोस्तों अगर यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोगों ने इसको दोस्तों बाहर, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को दोस्तों अगर निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ से दोस्तों देखिए अगर दोस्तों हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को दोस्तों निकाल लेते हैं बाहर, उसके बाद दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला के तौर पर दोस्तों क्या मिलेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दोस्तों मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जगह दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर ए आराम से लिख सकते हैं। तो बस वही काम यहाँ दोस्तों करना है, कॉट स्क्वायर ए और दोस्तों इनटू में हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में दोस्तों 1। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग इस मतलब कॉसेक स्क्वायर ए को, ठीक ना, अगर दोस्तों हम लोग इधर लाएंगे तो दोस्तों इधर हमारे पास क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको कॉटेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 कॉसेक स्क्वायर ए दोस्तों आ गया। और दोस्तों हम लोग बहुत अच्छा ढंग से जानते हैं, तो 1/कॉसेक जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों 1/कॉसेक जो होता है आपको साइन का फॉर्मूला हो जाता है। 1/कॉसेक ए बराबर दोस्तों क्या होता है, तो आपको साइन ए होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको, और दोस्तों कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना, मतलब कॉट स्क्वायर ए बराबर दोस्तों क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टा में दोस्तों क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए। इधर दोस्तों मैं जितना लिख रहा हूँ तो मतलब इधर जितना मैं लिख रहा हूँ सब दोस्तों आपको क्या है, ये सारा चीज दोस्तों आपको फॉर्मूला है। इतना फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना होगा, मतलब आगे के सवाल के लिए भी, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है कॉट स्क्वायर ए की जगह दोस्तों ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और दोस्तों 1/कॉसेक का तो दोस्तों होबे करता है क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसका हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए दोस्तों इक्वल टू में दोस्तों क्या होगा साइन की पावर 4 और इंटू में आ जाएगा मेरा ए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला दोस्तों यह भी जानते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में दोस्तों क्या होता है, तो आपको साइन स्क्वायर ए होता है क्या। अब बस दोस्तों यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दोस्तों साइन को जो है ना यहाँ पर दोस्तों हम लोग चेंज कर लेंगे कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
मगर दोस्तों यहाँ पर तो क्या है, इसके पावर में 4 है, तो दोस्तों इसका इसका दोस्तों हम लोग करेंगे होल स्क्वायर कर लिए। और दोस्तों होल स्क्वायर करने के बाद दोस्तों इसको जो है हम लोग बी के होल स्क्वायर दोस्तों इसको तोड़ लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो दोस्तों एक की जगह ए का जगह एक हो गया, उसका क्या है बी स्क्वायर। तो दोस्तों बी स्क्वायर का जगह दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं cos पावर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 और a क्या है 1 है, इसीलिए 1 ही रह जाएगा, मतलब cos स्क्वायर a। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इस cos को दोस्तों ले आएंगे किधर, इधर। तो दोस्तों 2 cos और दोस्तों यहाँ पर एक cos, तो दोस्तों 2 cos और 1 को दोस्तों क्या होगा 3 cos स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद इसको उसका दोस्तों इस 1 को हम लोग लाएंगे इधर में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1 इक्वल टू 2 cos और दोस्तों ये वाला क्या है 1 cos। ठीक ना। तो इससे पहले इसको लिख लेते हैं cos की पावर 4a माइनस में 2 cos और दोस्तों एक सिंगल वाला cos। तो क्या हो जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही बात हमको प्रूफ करना था। देखिए cos 4a माइनस 3 cos स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से देखिए cos 4a माइनस 3 cos स्क्वायर ए इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर -1 के रूप में दोस्तों इसका आंसर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपको क्या होगा आंसर हो जाएगा। आंसर मतलब क्या, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए मतलब -1 आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो दोस्तों यहाँ से कह रहा है यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट क्यूब थीटा इंटू में सेक थीटा का दोस्तों हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे, ठीक ना, तो इसको दोस्तों हम लोग बना सकते हैं, दो ढंग से बना सकते हैं। एक होता है दोस्तों मतलब जो इसका मतलब नॉर्मल फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो दोस्तों कॉसेक का, ठीक ना, तो दोस्तों कॉसेक का जगह हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक का जगह दोस्तों हम लोग 1/sin आराम से लिख सकते हैं। क्या 1 मतलब 1 कॉसेक इक्वल टू दोस्तों 1/sin थीटा होता है। ठीक है। फिर दोस्तों क्या है कॉट क्यू थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कॉट क्यू थीटा को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो मतलब cos क्यू थीटा बटे में sin क्यू थीटा लिख सकते हैं आराम से। cos क्यू थीटा बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा sin क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है sec थीटा। तो दोस्तों sec को हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या 1/cos थीटा आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम लोग यहाँ पर कुछ इसको मतलब काट पीट कर लेंगे। दोस्तों इस cos से दोस्तों इसको मैंने काटा था। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी हमारे पास क्या है स्क्वायर दोस्तों ये बचा हुआ है, मतलब cos स्क्वायर थीटा दोस्तों अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका आराम से निकालेंगे क्या एलसीएम दोस्तों निकालेंगे, तो यहाँ पर sin क्यू थीटा हो जाएगा सबका एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा ही दोस्तों ये रह जाएगा। ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है 1 होता है। मतलब यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला है जिसको मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों समझा दिया है। ठीक है। तो दोस्तों 1/sin क्यू थीटा हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कोई परेशानी की बात है नहीं। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं 1/sin इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, तब आपको मतलब cosec थीटा होता है, तो 1/sin क्यू थीटा है। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमको cosec क्यू थीटा हो गया। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मूला और मैंने आप लोग को पीछे बताया है कौन सा, तो दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं cosec क्यू थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दोस्तों लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ भी स्क्वायर है तो दोस्तों यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद जाकर दोस्तों ये फॉर्मूला आपको क्या होगा बराबर हो जाएगा। मगर दोस्तों यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसका देंगे 1/2 और दोस्तों इसका क्यूब करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग को करना हो जाएगा किसका, तो इसका दोस्तों होल क्यूब करना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग के पास देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का दोस्तों वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है गिवन है 1 माइनस ई स्क्वायर है ना गिवन, तो बस तो दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर हमको
कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू दोस्तों क्या है गिवन, तो 1 माइनस ई स्क्वायर है, और दोस्तों हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। उसके बाद दोस्तों इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं पुट। यहाँ पर दोस्तों हम लोग करते हैं पुट, तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका जो हम लोग देखते हैं पावर, तो पावर दोस्तों हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस ई स्क्वायर के होल के पावर में दोस्तों 2/3। तो दोस्तों देखिए 2 माइनस ई स्क्वायर बटे में 2/3 किधर से 3/2, तो दोस्तों यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, 3/2। देखिए लिखने में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो 2 माइनस ई स्क्वायर बटे में 3/2, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों कह रहा है cosec a प्लस cot a, ठीक है। cosec a प्लस cot a इक्वल टू में a रूट b है, ठीक है। cosec a प्लस cot a इक्वल टू में a रूट b है, ठीक है, a रूट b है। तो a स्क्वायर b माइनस 1 बटे में a स्क्वायर b प्लस 1 फाइंड हमको करना है। तो दोस्तों देखिए अगर जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन रहेगा ना, तो दोस्तों हम लोग जो है ना आंख मूंद के, ठीक ना, मतलब इसको दोस्तों 3 4 5 पर दोस्तों हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले तो दोस्तों हम लोग एक राइट एंगल का दोस्तों निर्माण कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों पहले हम लोग एक राइट एंगल का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो भी ट्रिपलेट है ना एकदम आसान वाला लेंगे। कौन लगा, तो 3 4 5 वाला दोस्तों हम लोग इसका ट्रिपलेट यूज कर लेंगे। इसको मान लेंगे ए, इसको दोस्तों मान लेंगे बी, इसको दोस्तों मान लेंगे सी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको एकदम आसान तरीके से दोस्तों हम लोग बनाएंगे। देखिए ये दोस्तों क्या है cosec a है, ठीक है। तो दोस्तों साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला दोस्तों होता है p/h। तो दोस्तों जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा h/p, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो h/p मतलब 3/5 हो जाएगा, सॉरी 5/3। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने cosec a का दोस्तों वैल्यू पुट कर दिया। फिर दोस्तों क्या है cot a, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों p/b होता है, तो मतलब cot जस्ट उसका रिवर्स है मतलब b/p। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास b का वैल्यू क्या है 4 है, और दोस्तों p का वैल्यू कितना है, तो दोस्तों क्या है 3 है, मतलब 4/3। और दोस्तों इसके बराबर में दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या है, तो a रूट b है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आराम से पहले इसको हम लोग बटा बना निकाल लेते हैं जोड़। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरे पास हो जाएगा 3, मतलब 5 4 9/3 क्या, तो 9/3 का सेंस दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 9/3 का सेंस दोस्तों हो जाएगा कटने के बाद 3 हो जाएगा, मतलब दोस्तों मतलब यहाँ से दोस्तों 3 का वैल्यू दोस्तों क्या हो गया था दोस्तों, 3 का वैल्यू a रूट b हो गया। अब दोस्तों हमारे पास है दोस्तों वैल्यू को दोस्तों पुट करना है a स्क्वायर b माइनस 1 और दोस्तों a स्क्वायर b प्लस 1 में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 बराबर a रूट दोस्तों क्या है b है। अब दोस्तों इस वैल्यू को जो है ना हमको दोस्तों इसमें पुट कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं a स्क्वायर b, तो दोस्तों क्या है 3 का स्क्वायर, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, दोस्तों यहाँ पर 9 प्लस 1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा 8/10, ठीक है। 8/10 को दोस्तों हम लोग काट सकते हैं 4/5 में। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं किस पर, तो दोस्तों इस ड्राइंग पर। दोस्तों 4 कहाँ है, तो दोस्तों 4 हमारे पास क्या है बेस में है, और दोस्तों 5 कहाँ है, तब 5 हमारे पास क्या है हाइपोटेनस में है, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या है b/h। तो दोस्तों b/h फॉर्मूला किसका होता है, तो b/h जो है हमारे पास cos a का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से कह रहा है यदि sin थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, ठीक है, और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर q है, तो p और q के लिए कौन सा दोस्तों इसमें से जो है आपको समीकरण दोस्तों इसको प्रूफ भी कर सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको भी हम लोग चाहेंगे तो दोस्तों 3 4 5 पर मतलब जिस सवाल मतलब जिस ढंग से मैंने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों बनाए हैं उसी ढंग से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी बना सकते हैं, मगर दोस्तों उसमें है ना थोड़ा सा आपको मतलब कैलकुलेशन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है।
इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा प्लस में tan थीटा का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, पी है। और दोस्तों tan थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, क्यू है। ठीक है, क्यू है तो हमको हमको बोल रहा है तो पी और क्यू का दोस्तों इसमें से कौन सा वैल्यू पुट कर रहा है। तो दोस्तों आगे में क्या है, तो आगे में हमें हमारे पास सब क्या है, माइनस में है, मतलब पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग इसका जो है पी स्क्वायर और माइनस में दोस्तों निकाल लेते हैं क्यू स्क्वायर का ही वैल्यू। तो दोस्तों हमारे पास पी का वैल्यू में दोस्तों क्या है, साइन थीटा प्लस में क्या है, tan थीटा है। तो हमारे पास इस दोनों का दोस्तों क्या करना है, तो दोनों का स्क्वायर करना है, साइन थीटा प्लस में दोस्तों tan थीटा। तो इसका मैंने कर लिया क्या, होल स्क्वायर कर लिया। फिर दोस्तों क्या है मेरे पास, क्यू का वैल्यू क्या है, तो क्यू का वैल्यू है दोस्तों tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक ना, तो tan थीटा और दोस्तों माइनस में क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। दोस्तों इसका भी दोस्तों हम लोग कर लेते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों एक फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से दोस्तों एक फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को ध्यान में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक ना, ए मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 4ab होता है। ठीक है, अब बस दोस्तों हम लोग जो है ना इसी फॉर्मूला को दोस्तों इस पर जो है हम लोग रिप्लाई कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, ए है, बी है, ये भी मतलब यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है ना tan को दोस्तों मान लेंगे ए। ठीक ना, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4ab। दोस्तों 4 की जगह हम लोग ने लिख लिया 4a की जगह दोस्तों हम लोग ने लिख लिया यहाँ पर tan थीटा, और दोस्तों b की जगह हम लोग ने लिख लिया साइन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों इसी का हम लोग यहाँ से कर लेते हैं सॉल्व। तो दोस्तों 4 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में क्या, कॉस थीटा, और दोस्तों साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में आपको दोस्तों हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्या। तो दोस्तों पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में दोस्तों क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं रूट अंडर पी क्यू का, क्या, तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग रूट अंडर पी क्यू का दोस्तों वैल्यू फाइंड करते हैं, रूट अंडर पी क्यू का दोस्तों वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग फाइंड यहाँ से दोस्तों अगर करते हैं, ठीक, तो दोस्तों रूट अंडर पी क्यू का दोस्तों वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों इसका जो है ना, इसका दोस्तों हम लोग जो है इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें दोस्तों ये कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या है tan थीटा माइनस tan थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है tan का tan से, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा, और दोस्तों माइनस में क्या हो जाएगा, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों को दोस्तों आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए क्या, तो दोस्तों दोनों का आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, दोस्तों माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों tan का फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी दोस्तों क्या है रूटे में है। ठीक है, और माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैंने देखा दोस्तों साइन है क्या, तो दोस्तों यहाँ से साइन को मैंने निकाल लिया एज ए कॉमन। दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को दोस्तों निकालिए, यहाँ से निकाल लिया कॉमन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1 बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा, और दोस्तों माइनस में 1। अब दोस्तों इसका हम लोग निकालेंगे यहाँ से बटा पर दोस्तों निकाल लेते हैं क्या, तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों इसका जोड़ हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एलसीएम इसका लेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दोस्तों 1 माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो तभी रूटे में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दोस्तों ये तो हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ही दोस्तों ये रह जाएगा क्या। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है हमारे पास रूट में है, तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा जब दोस्तों रूट से बाहर दोस्तों ये अगर निकलेगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि दोस्तों हम
यहाँ जो है हमारे पास दो साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोस्तों बाहर निकलेगा एक, तो दोस्तों यहाँ पर निकलेगा हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा है दोस्तों, निकलेगा बाहर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में दोस्तों क्या है, कॉस थीटा है। अब दोस्तों यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं रूट अंडर पी क्यू का, तो दोस्तों क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में दोस्तों क्या है, कॉस थीटा। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू जो है दोस्तों, इसका वैल्यू जो है दोस्तों इससे क्या है, 4 गुना है। तो दोस्तों ये हमारे पास प्रूफ हो गया। मतलब दोस्तों पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर में 4 रूट अंडर दोस्तों क्या है, पी क्यू है, मतलब एलएचएस के बराबर दोस्तों आरएचएस प्रूफ हो गया है क्या दोस्तों। यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए नंबर, दोस्तों इसका आपका आंसर ही बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों यदि थीटा क्या है, थीटा एक दोस्तों न्यूनकोण है। दोस्तों न्यूनकोण का मतलब क्या दोस्तों, वह एंगल जो है क्या है, हमको जो है दोस्तों 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, यदि थीटा न्यूनकोण है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 कॉस क्यू थीटा माइनस 1/4 कॉस थीटा है। तो दोस्तों हम लोग को जो है साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, अब सो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस 1/4 कॉस थीटा है। ठीक है, अब उसे यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में है 2 कॉस क्यू थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग, ठीक ना, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग कॉस थीटा को दोस्तों निकाल लेंगे कॉमन, क्या तो निकाल लीजिए कॉमन। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग कॉस थीटा को दोस्तों निकाल लेते हैं कॉमन, उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों अभी मेरे पास बच जाएगा अब माइनस 1/4, चूंकि दोस्तों यहाँ से मैंने कॉस थीटा को निकाल लिया है कॉमन। अब दोस्तों यहाँ से एक कॉस से एक कॉस हो गया, कैंसिल हो गया क्या। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास बचेगा साइन थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 क्या। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है कि cos स्क्वायर थीटा को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसे लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बट्टे में क्या आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको साइन थीटा की जगह साइन थीटा छोड़ दिए, 2 का दोस्तों छोड़ दिए 2। तो दोस्तों यहाँ से इसका जो है ना हम लोग निकालेंगे क्या, बराबर का निकालेंगे जो, तो दोस्तों यहाँ से 4 का 4 हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दोस्तों माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगर इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से दोस्तों 4 इंटू साइन थीटा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा बराबर में दोस्तों 8 माइनस में 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों माइनस अभी मेरे पास 1 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, और 4 आए 5, ठीक ना, 4 8 में से 4 गया 8 में से 4 गया था 4। ठीक है, मतलब इधर, मतलब इसको दोस्तों हम लोग अगर दोस्तों इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा। अब दोस्तों 8 में से ये दोस्तों गया था -7 बराबर में दोस्तों क्या आ गया 0। अब दोस्तों इसका अगर हम लोग फैक्टर दोस्तों तोड़ना चाहेंगे तो दोस्तों इसका तो फैक्टर टूट नहीं रहा है। मतलब दोस्तों यह जो है हम लोग को जो है किस रूप में दोस्तों दिखाई अभी तत्काल में दे रहा है। दोस्तों अभी जो है यह जो है हम लोग को ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और दोस्तों प्लस में सी के रूप में दोस्तों दिखाई दे रहा है बराबर में 0। अगर दोस्तों इस रूप में रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दोस्तों फैक्टर अगर दोस्तों इसका नहीं टूटने वाला है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है एक्स बराबर दोस्तों फॉर्मूला लगा सकते हैं -b प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अब बट्टा में दोस्तों क्या होता है, ये होता है 2। ठीक,
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग दोस्तों इसी फॉर्मूला का यहाँ पर दोस्तों हम लोग करने वाले हैं यूज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों, तो क्या है, x बराबर माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास b की जगह पर दोस्तों क्या है, 4 है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -4, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों b की जगह क्या है, 4 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए की जगह दोस्तों क्या है, 8 है, और दोस्तों सी की जगह क्या है, 7 है। 4ac अब बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपको 2a, तो मतलब 8 दूनी 16। इसलिए दोस्तों इसको अभी तक मैंने 2/8 ही दोस्तों रखा है, ठीक है। दोस्तों ये भी मेरे पास क्या है, अभी तक दोस्तों रूट में ही। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं, यहाँ से हो जाएगा -4 चूंकि दोस्तों हमको वैल्यू निकालना है किसका, साइन का निकालना है। और दोस्तों साइन जो है क्या, साइन हमेशा मेरा रहता है पॉजिटिव रहता है, एक्यूट एंगल है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों फर्स्ट एक क्वाड्रेंट है, और दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों ऑल पॉजिटिव होता है क्या, तो साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक दोस्तों ये सब मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए सिर्फ यहाँ पर हम लोग को निकालना भी क्या है, साइन ही निकालना है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू दोस्तों होता है पॉजिटिव में होता है, इसलिए सिर्फ हम लोग ने मात्र आप लोग को पॉजिटिव का ही दोस्तों साइन यहाँ से लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 16 माइनस 16 के बाद 8 7 56 में -4 से अगर दोस्तों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा प्लस में मतलब 224, ठीक है। और उसके बाद 8 गुने मतलब 2 गुने, अभी हम लोग इसको 8 ही दोस्तों अभी हम लोग इसको रखने दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो -4 प्लस इसको दोस्तों हम लोग अगर ऐड करते हैं तो दोस्तों हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। 240 अब दोस्तों बट्टा में दोस्तों क्या आ जाएगा, बट्टा में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 8 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग दोस्तों मतलब तोड़ लेते हैं 240 को, तो दोस्तों इसको हम लोग तोड़ सकते हैं मतलब 15 गुने 16 में, ठीक है। तो -4 प्लस 15 इंटू 16 अब बट्टे में दोस्तों क्या है, तो 2 गुने 8 हमारे पास अभी है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें से इस यहाँ से दोस्तों हम लोग 4 को जो है निकालेंगे, ऐसे कॉमन दोस्तों निकाल लेते हैं क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग 4 को दोस्तों निकालेंगे, अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा, 4 को दोस्तों मैंने निकाल दिया, यहाँ से कॉमन अगर दोस्तों निकाल लेते हैं तो 4 उसका दोस्तों -1 प्लस में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 15 दोस्तों बट्टा में दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, तो 2 गुने 4 मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो 16 है, और 16 तो अभी 4 से दोस्तों जब 4 बार में कैंसिल हो गया क्या। तो अब दोस्तों हमारे पास दोस्तों साइन का वैल्यू दोस्तों क्या आएगा, निकल गया। तो साइन का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 15 -1 अब बट्टे में दोस्तों 15 + 1 अब बट्टे में दोस्तों आ जाएगा 4। तो यही दोस्तों है आपका मतलब साइन का दोस्तों वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो √15 + 1 बट्टे में 4, ठीक है। तो √15 + 1 बट्टे में 4, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर जो 206 है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ना, मतलब आपको जैसे कि 2 को एंगल का योग जो है दोस्तों 19 होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है cot थीटा, ठीक ना, cot थीटा अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों cot 11 और दोस्तों cot 79 ये दोस्तों हम लोग क्या है 90 दोस्तों ये बना रहा है। फिर दोस्तों देखते हैं cot 13 और दोस्तों cot 77 90 बना रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं तो cot 19 और दोस्तों cot 71 भी दोस्तों 90 बना रहा है। फिर दोस्तों देखते हैं cot 29 और दोस्तों cot 61 भी दोस्तों 90 बना रहा है। यहाँ पर दोस्तों बस आप लोग ऐसा समझिए, इफ θ1, ठीक ना, इफ θ1 प्लस में θ2 दोनों का दोस्तों वैल्यू जो है हमारे पास दोस्तों 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। या tan θ1, ठीक ना, इंटू tan θ2 वैल्यू मेरे पास क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। या cot θ1 इंटू
कॉट थीटा 2 का वैल्यू दोस्तों क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से मैंने देखा कॉट 11, कॉट 79 90 हो गया, कॉट 30 और कॉट 77 90 है। ठीक है, तो दोस्तों 90, ठीक है, तो दोस्तों 90 दोस्तों वैल्यू दोस्तों क्या आएगा 1। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आंसर क्या हो जाता है, जे 7 का 7 ही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों वैल्यू मिला के आ गया 1, फिर दोस्तों ये दोनों वैल्यू 1, फिर यहाँ पर ये दोनों 1, फिर ये दोनों 1, तो दोस्तों 1 गुने 1 गुने 1, ठीक है, मतलब 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स दोस्तों ये क्या होगा, मतलब 7 ना होगा, बस तो हो गया। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग दोस्तों देखते हैं, ठीक है, तो 7 को देखने से पहले दोस्तों आप लोग को जो है ना 2 को फॉर्मूला इसको ध्यान में दोस्तों रखना होगा। तो कौन सा, तो एक तो दोस्तों क्या है, साइन के पावर 4a प्लस में दोस्तों कॉस के पावर 4a, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है साइन के पावर 4a प्लस में कॉस के पावर 4a का दोस्तों फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू में दोस्तों कॉस स्क्वायर a। ठीक है, एक फॉर्मूला दोस्तों आप लोग को ये हो गया, और दोस्तों एक फॉर्मूला ये दोस्तों होता है साइन के पावर 6a प्लस में दोस्तों क्या कॉस के पावर में 6a। तो दोस्तों इसका आप लोग को हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर a, और दोस्तों इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। मतलब दोस्तों ये दोनों फॉर्मूला जो है आप लोग को ध्यान में दोस्तों रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, साइन के पावर 4a। ठीक है, क्वेश्चन में है दोस्तों हमारे पास साइन के पावर 4a, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन के पावर 4a प्लस में दोस्तों क्या है कॉस के पावर 4a, और बट्टा में दोस्तों क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और दोस्तों इंटू में क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर a, मतलब किसके बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो साइन के पावर 4a प्लस दोस्तों कॉस के पावर 4a, और दोस्तों फॉर्मूला क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और दोस्तों इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर a। तो दोस्तों अगर दोस्तों ऊपर में दोस्तों वैल्यू सेम है, और दोस्तों क्या है नीचे में भी हमारे पास वैल्यू क्या है सेम है, तो दोस्तों दोनों कटने के बाद आंसर में हम लोग को दोस्तों क्या आ जाएगा, तो दोस्तों 1 आ जाएगा। तो बस तो दोस्तों ये सवाल दोस्तों कुछ है ना, सिर्फ आपका फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन के पावर 4a प्लस में दोस्तों क्या है कॉस के पावर 4 है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू में दोस्तों क्या है कॉस स्क्वायर a, और बट्टा में दोस्तों हमारे पास भी क्या है यही है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और दोस्तों इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर a। अब दोस्तों दोनों कटने के बाद ये क्या आ जाएगा, तो दोस्तों दोनों कटने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों कह रहा है कॉट a प्लस कॉस a बराबर दोस्तों क्या है p है, फिर दोस्तों क्या है कॉट a माइनस कॉस a बराबर q है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही। तो दोस्तों यह जो है ना सेम एकदम आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों यह जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। तो दोस्तों इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग से नहीं बनता है, ठीक है ना, तब जाके दोस्तों आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम दोस्तों उसके बाद इसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखते हैं 9 में, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या है 4 इंटू साइन के पावर 6a प्लस में दोस्तों कॉस के पावर 6 है, माइनस 6 इंटू साइन के पावर 4a प्लस में कॉस के पावर 4a प्लस में 8 है। अगर दोस्तों इसको चाहिएगा ना, तो अभी दोस्तों जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को यहाँ से बताया है साइन के पावर 6a प्लस में दोस्तों कॉस के पावर 6 है, उस पर भी दोस्तों डाल सकते हैं, और दोस्तों साइन के पावर 4a प्लस में दोस्तों कॉस के पावर 4 है, और दोस्तों इसको डाल सकते हैं। ठीक है, मगर दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग अगर दोस्तों इसको चाहिएगा तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दोस्तों मैंने बनाया था 3 4 5 पर, इसको भी दोस्तों उस ढंग से भी बना सकते हैं। मगर दोस्तों सब में जो है ना, सब में आपको दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है आप लोग को कैलकुलेशन की मात्रा जो है ना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना हम लोग दोस्तों एंगल वैल्यू से दोस्तों इसको बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है साइन 0 दोस्तों अगर लेते हैं तो साइन 0 0 साइन 0 0, और दोस्तों कॉस 0 क्या तो 1। ठीक है, फिर दोस्तों हाँ 0 पर दोस्तों इसको बिठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हम लोग ले लेंगे थीटा बराबर दोस्तों हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है,
अगर दोस्तों हम लोग बैठाते हैं तो हमारे पास ये क्या है, 4 साइन 0 1 साइन 0 0, तो दोस्तों एक के पावर दोस्तों हम लोग अगर कुछ करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। फिर दोस्तों क्या है, cos 0 1, तो 1 माइनस 6, तो दोस्तों 1 1 है, 0 ना हो जाएगा, 0 0 प्लस में 1, और दोस्तों क्या है प्लस में हमारे पास आ जाएगा 8। दोस्तों ये हमारे पास क्या आएगा, तो 4 माइनस 6 प्लस में 8, मतलब 8 4 12, 12 में से 6 जाएगा, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए दोस्तों कह रहा है इसमें निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको जो है ना, इसको दोस्तों हम लोग एक बहुत अच्छा अप्रोच से दोस्तों इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों यह क्या है, तो यह है दोस्तों आप लोग को 2 cos 8 थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग जो है ना इसी को पहले निकालेंगे बाहर। ठीक है, 2 cos 8 थीटा को, तो दोस्तों देखिए 2 cos 8 थीटा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका मतलब काउंट कर लेंगे रूट। तो दोस्तों एक गो दो गो और दोस्तों हमारे पास क्या है, रूट की संख्या दोस्तों कितना है, तो दोस्तों 3 गो है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग दोस्तों 2 के पावर कर लेंगे क्या, 3 कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos 8 थीटा, अब दोस्तों हम लोग 2 के पावर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 2 के पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 8 से दोस्तों 8 को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर के रूप में आ जाएगा 2 cos थीटा दोस्तों आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का ए जो है आप लोग का आंसर ही बन जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों जो है ना सारा बात आप लोगों को जो है फंसाने के लिए दिए हुए। ठीक है, सिर्फ दोस्तों यहाँ से हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 2 cos 8 थीटा का दोस्तों वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जो है 2 cos 8 थीटा को दोस्तों निकालेंगे बाहर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जितना रूट रहेगा ना दोस्तों, उतना दोस्तों आपको मतलब 2 के पावर n होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हम लोग दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ मतलब यहाँ से मतलब दोस्तों आप लोग को रूट के पावर कितना है, तो आपको दोस्तों रूट की संख्या मतलब कितना है, तो दोस्तों रूट की संख्या कितना है, तो मतलब 3 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 के पावर कर लिया है 3। ठीक है, तो यहाँ मतलब 2 के पावर 3 मतलब 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो मतलब 2 cos 8 थीटा दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा, मतलब 2 cos थीटा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों ये क्या है। देखिए तो दोस्तों 11 दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं ना, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नहीं करना है डायरेक्ट, आप लोग को जो है इसका मतलब हर प्रमेय करना दोस्तों। अगर यहाँ से कर लीजिएगा तो आपका आंसर आप लोग के एकदम सामने झलकते हुए आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए हर प्रमेय करण ही दोस्तों इसका होगा, और तो दोस्तों इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या है 1 माइनस साइन 3 थीटा, 1 माइनस साइन 3 थीटा, नीचे में है 1 प्लस 3 साइन 1 प्लस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम लोग हर प्रमेयकरण ही दोस्तों कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन 3 थीटा, और दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा का दोस्तों क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन 3 थीटा का दोस्तों क्या आ जाएगा, आपको होल स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों नीचे में क्या है ए प्लस बी, और दोस्तों ए माइनस बी, तो मतलब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोस्तों एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा, यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग रूट यहाँ से दोस्तों हटाते हैं, ठीक है, तो रूट हटाते हैं तो 1 माइनस साइन 3 थीटा। ठीक, और दोस्तों बट्टा में दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, चूंकि दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम लोग लिखते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा, मगर दोस्तों यहाँ क्या है आपको मतलब रूट में है, इसलिए दोस्तों रूट जब भी हटाएंगे तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा क्या कॉस 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों हम लोग जो है दोनों को दोस्तों अलग अलग ही कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस क्यूब 1 माइनस कॉस 3 थीटा है, 1 माइनस कॉस 3 थीटा माइनस में दोस्तों क्या है साइन 3 थीटा, बटे में दोस्तों कॉस 3 थीटा हो जाएगा, कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 1 बाई कॉस। ठीक है, तो 1 बाई कॉस को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब सेक 3 थीटा लिख सकते हैं। हम माइनस में दोस्तों साइन थीटा बटे में दोस्तों क्या है कॉस थीटा। तो दोस्तों साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन बाई कॉस को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 3
tan थीटा। तो यही दोस्तों क्या है आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब sec 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो sec 3 थीटा माइनस में दोस्तों tan 3 थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर आपको ए में ही यह आपको क्या है गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, फिर दोस्तों क्या है 11 ही नंबर आ गया, मतलब एक ही बार में दो चीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0 है। तो निम्न में से यह जो है मतलब किसके बीच में स्थित है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग जो है cos थीटा को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आराम से दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। तो cos स्क्वायर थीटा को दोस्तों हम लोग ने यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आराम से दोस्तों इसको लिख लिए। अब प्लस में दोस्तों क्या है साइन थीटा है, तो दोस्तों साइन का साइन ही छोड़ लिए, साइन थीटा प्लस में 1, अब बाद में हमारे पास क्या है तो दोस्तों 0 है। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू में 0 दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 बराबर में दोस्तों 0, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसका हम लोग फैक्टर दोस्तों तोड़ते हैं, ठीक है, इसका दोस्तों अगर फैक्टर अगर हम लोग तोड़ते हैं तो दोस्तों तोड़िए। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए लेट साइन बराबर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या x, तो साइन मतलब दोस्तों जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ दोस्तों हम लोग बैठा लेंगे क्या x, दोस्तों बैठा लेंगे क्या, यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसका फैक्टर हम लोग तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में x माइनस 2 बराबर में क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम निकालते हैं x को निकाल लेंगे कॉमन, ठीक है। तो x माइनस 2 प्लस का 1, फिर दोस्तों x माइनस 2 बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा 0। तो एक वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, और दोस्तों एक वैल्यू आ गया x प्लस 1, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग सॉल्व दोस्तों करते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0, तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और तो यहाँ से देखते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, दोस्तों x बराबर क्या हमारे पास आ गया माइनस 1 आ गया। क्योंकि दोस्तों साइन का तो वैल्यू दोस्तों ये तो आपको 2 में ये दोस्तों होगा ही नहीं क्या, क्योंकि दोस्तों साइन का वैल्यू जो है ना हम जानते हैं कि दोस्तों साइन का वैल्यू दोस्तों जो है -1 से लेकर दोस्तों -1 से लेकर के आपको मतलब +1 तक के दोस्तों वैरी दोस्तों करता है, ठीक है। मतलब दोस्तों माइनस, ठीक है। तो दोस्तों यह मेरा क्या आ गया, यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों साइन दोस्तों माइनस में जो है ना दोस्तों आप लोग को जो है थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों साइन का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आता है माइनस में आता है, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब दोस्तों क्या हो गया 90 90 180 90 मतलब 270, ठीक है। तो दोस्तों साइन 270 मतलब साइन 270 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है -1 है। अब दोस्तों हम लोग को इसको दोस्तों चेक करना होगा बाई ऑप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मतलब पाई का जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो जाता है, तो दोस्तों पाई का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 180 के दोस्तों रूप में आ जाएगा क्या। तो 180 मतलब दोस्तों 18 तिहाई 54, तो 54/4 मतलब 54/4 से दोस्तों 4 3 12 13 14 मतलब 4 से 24, हाँ यह दोस्तों आपको होने होगा नहीं। फिर दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं तो 18 पंचे 90 क्या 18 मतलब 180 मतलब 18 पंचे 90 मतलब 900/4 900/4 और इसको अगर करते हैं तो 18 सत्ते क्या हो जाएगा 126 मतलब 200 126/4। अब अगर इसको हम लोग अगर दोस्तों काटते हैं तो 4 से 4 का 4 दूनी 8 क्या 9 10 मतलब 4 दूनी 8 मतलब 1 मतलब 10, ठीक है। 10 मतलब फिर 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हाथ में अगर 1 तो 10, ठीक है। तो 10 से 4 दूनी 8 9 10 0 तो मतलब 4 पंचे 20 मतलब 225 डिग्री हमको इसका वैल्यू निकला। और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या निकल था 4 3 12 4 कम 1 को 4 पंचे 20 मतलब दोस्तों 215 डिग्री से सॉरी 225 से लेकर दोस्तों 215 के बीच में ही दोस्तों ये आपको
ये आ जाएगा, मतलब 270 डिग्री दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 225 से लेकर के और 215 के बीच में ही दोस्तों 270 डिग्री का वैल्यू आएगा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आप मतलब बी जो है इसका आंसर दोस्तों ये बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को दोस्तों, ये क्या करा चला, ठीक। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, तो दोस्तों इसके लिए है ना हम लोग दोस्तों फार्मूला का दोस्तों का यूज अगर करेंगे तो दोस्तों बहुत यह मतलब आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है एंगल का दोस्तों यूज अगर अगर दोस्तों ये कर लेते हैं, ठीक है। एंगल में वो दोस्तों 21 का एंगल में दोस्तों अगर जीरो का यूज अगर थीटा और जीरो दोस्तों करते हैं तो दोस्तों कॉस जीरो जीरो आई वन, तो जीरो माइनस वन तो दोस्तों जीरो, मतलब जीरो। तो यहाँ दोस्तों क्या है आपको मतलब इनफाइनाइट दोस्तों आ जाएगा, यहाँ भी दोस्तों टेन है तो दोस्तों आपको इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग 30 का दोस्तों अगर दोस्तों यूज करते हैं, हाँ वैसे भी दोस्तों जहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को कॉट एट टेन दिखाई अगर दोस्तों देता है तो आंख उनके दोस्तों यहाँ पर हम लोग आराम से 30 का यूज दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एंगल बराबर 30 डिग्री का दोस्तों हम लोग यूज आराम से करते हुए दोस्तों निकल जाते हैं, ठीक। अगर दोस्तों देखते हैं तो 1 प्लस में क्या है कॉट ए है, ठीक है। तो दोस्तों कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है तो आपको √3 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है tan ए है, तो दोस्तों tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो ये होगा तो काम खत्म है। फिर क्या है साइन ए है, तो साइन 30 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2। फिर दोस्तों क्या है cos 30, तो दोस्तों cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास यह वैल्यू जो है ना इंटू में है गिवन, तो क्या है साइन ए बटे में कॉस है, तो दोस्तों साइन ए का वैल्यू क्या होता है कॉस साइन 30 का तो 1/2, और दोस्तों कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो आपको √3 बटा हो जाएगा 2। अब फिर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, तो दोस्तों साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो दोस्तों 1/2 का अगर दोस्तों हम लोग करते हैं क्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं cos 30 का वैल्यू, तो दोस्तों cos 30 का वैल्यू √3 आएगा 2। अगर दोस्तों हम लोग √3/2 का दोस्तों करते हैं क्यू तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 3√3 या बटे में दोस्तों आ जाएगा 8, ठीक। अब दोस्तों हम लोग इसका जो है ना बाटा बटा निकालेंगे, जोड़ एलसीएम वगैरह दोस्तों लेकर, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम के तौर पर फर्स्ट वाले का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पुट कर सकते हैं √3, यहाँ दोस्तों पुट हो जाएगा 1, और यहाँ पे दोस्तों हमारा √3 तो 1 √3 इंटू √3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ना आ जाएगा 3, यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट का काम खत्म हो गया। और दोस्तों यहाँ अगर सेकेंड वाले में हम लोग दोस्तों करते हैं तो एलसीएम √2 मतलब 1 माइनस √3 है दोस्तों यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं थर्ड वाले में तो दोस्तों इसका एलसीएम अगर एलसीएम तो यहाँ होगा नहीं, मतलब √3 बटे में 4 क्या तो √3 बटे में 4, और दोस्तों यह तो दोस्तों आपको मल्टीप्लाई के चला देगा ऊपर मतलब 8, और दोस्तों 1 माइनस 3√3 आ जाएगा क्या। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको जो है ना अपना जैसे काट पीट कर सकते हैं कैसे, तो दोस्तों √3 से मेरा √3 कैंसिल हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8 से दोस्तों ये हमारा 8 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर √3 प्लस 4 क्या, ठीक है। यहाँ दोस्तों हमारे पास बचा 4 प्लस में √3, और तो यहाँ हमारे पास √3 1 माइनस √3 या √3 माइनस 1 माइनस दोस्तों √3 बचा, ठीक है। दोस्तों नीचे में हमारे पास दोस्तों क्या बचा 1 माइनस 3√3 बचा, नीचे में हमारे पास 1 माइनस 3√3 हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो इसका दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई इसमें दोस्तों करवा लेते हैं क्या, तो 4 इंटू 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4। फिर दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों इस 4 से इस √3 में दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों इस √3 से अगर हम लोग करते हैं 1 में तो दोस्तों क्या हमारे पास आएगा √3 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर √3 से √3 में दोस्तों हम लोग करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेते हैं तो हमारे पास √3 4√3 माइनस √3
हाँ रूट थ्री ना आ जाएगा। देखिए एक सेकंड रुकिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से मैंने इसमें किया था 4 into 4, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से मैंने इसको किया तो 4, ठीक है। 1 में तो 4√3 हो जाएगा। फिर दोस्तों √3 से किया 1 में तो दोस्तों √3 आ गया। फिर दोस्तों √3 इंटू √3 तो दोस्तों हमारे पास क्या माइनस का √3 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 3 आएगा। अब बट्टे में यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों देखें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3√3 तो हमारे पास है ही, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 4 माइनस 3 तो दोस्तों हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों 4√3, ठीक ना, 4 -4√3 और दोस्तों क्या है प्लस प्लस में √3 है। तो दोस्तों अगर दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3√3। और दोस्तों नीचे का भी वैल्यू हमारे पास क्या है तो 1 -3√3। अब दोस्तों दोनों कटने के बाद हमारे पास वैल्यू के तौर पर दोस्तों क्या आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या है कर रहा है, यदि साइन एम प्लस साइन एन बराबर क्या है पी है और दोस्तों कॉस एम प्लस कॉस एन बराबर क्यू है, ठीक है। तो साइन एम इंटू साइन एन प्लस में कॉस एम इंटू कॉस एन का दोस्तों हमको वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी चाहिएगा ना, तो इसको भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और दोस्तों 8 क्वेश्चन नंबर 3 की जगह दोस्तों हम लोग बना सकते हैं। मगर यहाँ दोस्तों क्या है हम लोग को दोस्तों निकालना क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों सब में क्या है, सब में दोस्तों स्क्वायर ही है, तो निकालिए पी स्क्वायर। और दोस्तों अगर दोस्तों पी का वैल्यू हमारे पास क्या है साइन एम प्लस साइन एन है, और दोस्तों क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू का वैल्यू है दोस्तों कॉस एम प्लस में कॉस एन है। तो निकाल लीजिए पी स्क्वायर प्लस में दोस्तों क्या क्यू स्क्वायर। और दोस्तों हम लोग पी स्क्वायर प्लस में दोस्तों निकालते हैं क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का दोस्तों हमको स्क्वायर खोलना होगा, क्या मतलब इसका स्क्वायर दोस्तों हम लोग को करना होगा, इसका स्क्वायर दोस्तों इसका स्क्वायर दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का दोनों का दोस्तों होल स्क्वायर, ठीक है। अगर दोस्तों इसका अगर दोस्तों हम लोग होल स्क्वायर खोलते हैं तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से निकालिए ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए का जगह क्या है साइन ए का जगह क्या है साइन एम, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2a अब पी क्या है 2 साइन एम है, 2 साइन एन ही है, क्या 2 साइन एन ही। तो पी का था हमारे पास हो गया। अब दोस्तों अगर निकालते हैं हम लोग निकालते हैं क्यू का वैल्यू, ठीक है। तो cos स्क्वायर एम प्लस cos स्क्वायर एन मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालते हैं cos स्क्वायर एम ए स्क्वायर प्लस में दोस्तों क्या है बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2a दोस्तों हमारे पास क्या है cos एम ए स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2a और दोस्तों b में क्या है cos n है, ठीक है। अब दोस्तों हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एम कॉस स्क्वायर एम तो दोस्तों वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं सुधार के ही लिख देता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर दोस्तों अगर हम लोग मतलब एम वाला को एक साथ दोस्तों लिख लेते हैं और दोस्तों एन वाला को लिख लेते हैं एक साथ, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर एम प्लस में कॉस स्क्वायर एम प्लस में साइन स्क्वायर एन, ठीक है, साइन स्क्वायर एन प्लस में दोस्तों क्या है कॉस स्क्वायर एन। उसके बाद में दोस्तों भी हमारे पास वैल्यू बच रहा है, तो कौन सा वैल्यू है 2 साइन एम इंटू 2 साइन एम इंटू साइन एन प्लस में 2 कॉस एम इंटू कॉस एन, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं पी स्क्वायर प्लस में दोस्तों क्या है क्यू स्क्वायर, दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 + 1 इट मीन्स 2 प्लस में दोस्तों हमारे पास दोस्तों क्या है यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। तो दोस्तों इस 2 को मैंने निकाल लिया एज ए कॉमन निकाल लेते हैं। फिर दोस्तों क्या है साइन एन एम, ठीक है।
फिर दोस्तों साइन एन एम, ठीक है। फिर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा साइन एन, ठीक है, साइन एम प्लस में दोस्तों क्या है कॉस एम इंटू में दोस्तों क्या है कॉस एन, ठीक है। इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। अब दोस्तों अगर मैं इस दोनों टू को दोस्तों अगर इधर ले आता हूँ, उसके बाद तो दोस्तों ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस में दोस्तों आ जाएगा क्या, यहाँ से दोस्तों पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, बराबर में टू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वैल्यू है क्या था साइन एम इंटू साइन एन प्लस में दोस्तों क्या है कॉस एम इंटू में दोस्तों क्या है कॉस एन। दोस्तों वैल्यू तो हमको इसका ही फाइंड करना है, साइन एम इंटू साइन एन प्लस में दोस्तों कॉस एम इंटू कॉस एन। अब दोस्तों अगर हम लोग, ठीक ना, अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग एक झलक थोड़ा सा दोस्तों ऑप्शन पर दोस्तों डालते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम लोग जो है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ दोस्तों अगर दो से दोस्तों अगर हम लोग देते हैं भाग देने पर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देंगे क्या दो से भाग, यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देते हैं दो से भाग तो दोस्तों दो से दो कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या बचा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में टू और दोस्तों क्या है पट्टा में टू। यही दोस्तों क्या होगा आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू बट्टा में टू, देखिए कहाँ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू बट्टा में टू, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट में दोस्तों देखते हैं क्या है। यदि एक कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बराबर पी है और बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा बराबर क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जो है ना, इसके लिए दोस्तों आप लोग को जो है सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग को एक फॉर्मूला जानना होगा आसान वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में दोस्तों क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला का चर्चा दोस्तों मैंने आप लोग को फर्स्ट सवाल में ही दोस्तों कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों इसको अगर लिखना चाहेंगे दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1 प्लस में क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यह था आपका क्या था, यह था आपका फॉर्मूला था, ठीक। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों अगर हम लोग आते हैं सवाल पर, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखें से आगे दोस्तों वैल्यू मेरा होना चाहिए किसका कोसेक का होना चाहिए क्या। तब अब देखिए अब सवाल पर अब डायरेक्ट आ जाते हैं सवाल पर। अगर दोस्तों सवाल हमको कह रहा है ए कॉट थीटा प्लस में दोस्तों क्या है बी कोसेक थीटा का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है पी है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारे पास क्या है बी कॉट थीटा प्लस में दोस्तों क्या है ए कोसेक थीटा बराबर दोस्तों क्या है क्यू है, ठीक। अगर दोस्तों देखिए तो दोस्तों यह जो है ना दोस्तों आपको जो है यह रिजल्टेंट दोस्तों आपको तैयार दोस्तों रखना होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में दोस्तों क्या है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यही जाकर दोस्तों 1 होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको दोस्तों निकाल लेते हैं क्या इसको मतलब क्या बी को, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको दोस्तों लिख सकते हैं क्या बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू में दोस्तों क्या होगा पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस दोस्तों रिजल्टेंट को दोस्तों आप लोग को जो है याद ही दोस्तों रखना है। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का दोस्तों वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग को जो सवाल समझने में दिक्कत दोस्तों हुआ होगा तो आप लोग दोस्तों मैसेज कीजिएगा, उसको दोस्तों मैं फिर से दोस्तों मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।